हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की किताब पहली भाषा फर्स्ट लैंग्वेज। उसमें उसका 21वां पाठ जो कि एक कविता है, साथ ही हाथ बढ़ाना। और आज चर्चा करेंगे इस कविता के अभ्यास के बारे में। शुरू करते हैं। पहले यहाँ पे दिया गया है शब्दार्थ। फौलादी का मतलब बहुत मजबूत, लेक का मतलब भाग्य, गैरो का मतलब दूसरे या अन्य बेगाने, दरिया का मतलब नदी, मंजिल का मतलब लक्ष्य, नेक का मतलब अच्छा, खातिर का मतलब किसी के लिए, जरी का मतलब कण। दूसरा, नीचे लिखे मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाओ। जैसे सबसे पहला यहाँ पर मुहावरा जो है वो दिया गया है, हाथों हाथ लगाना। इसका मतलब है साथ देना। हाथों हाथ लगाने का ही ये फल है कि इतना बड़ा कार्य आसानी से हो गया। दूसरा, हाथ साफ करना मतलब चोरी करना। हमारे पड़ोसी दिल्ली शादी में गए थे कि पीछे से चोर घर पर हाथ साफ कर गए। तीसरा, राई का पहाड़ बनाना मतलब छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। तुम भी क्या छोटी सी बात को राई का पहाड़ बना देती हो। चौथा, एक और एक गहरा होना मतलब मजबूत होना। मोहन, तुम भी मेरे साथ चलो क्योंकि तुम्हें तो पता है कि एक और एक गहरा होते हैं। पांचवा, शीश झुकाना मतलब नमन करना। मेहनती व्यक्ति के आगे तो पर्वत भी शीश झुकाते हैं। आगे तीसरा प्रश्न, पर्यायवाची शब्द लिखो। तो इसका उत्तर मैंने यहाँ पर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, पहला है साथी का मित्र, दूसरा सागर का समुद्र, तीसरा शीश का गया सिर, चौथा बांट का भाग, पांचवा चट्टान का शिला, छठवां कतरा का बूंद, सातवां दरिया का नदी। आगे है क्रिया शब्द चुनो। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना जाएगा और बोझ उठाना। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। अब इसमें मिलना और बनना। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। अब इसमें क्रिया क्या है, मिलना और बस में करना। आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, वचन बदल कर वाक्य बनाओ। ठीक है, पहले वचन बदलने और उसके बाद आपने इसको वाक्य बनाने हैं। तो मैंने इसका उत्तर यहाँ पर लिखा है। शब्द है बाह, उसका आएगा बाहें। भारतीय सैनिकों की बाहें फौलादी हैं। दूसरा, सीना का आ गया सीने। वीर सैनिक सीने पर गोलियां खाते हैं। राह का राहें, जीवन की राहें आसान नहीं होती। चौथा, मंजिल का मंजिलें, राम के मकान की 4 मंजिलें हैं। अगला, चट्टान का चट्टाने, भूकंप से अनेक चट्टाने गिर गई। आगे है उपयुक्त शब्द भरकर वाक्य पूरा करो। हमें मिलकर रहना चाहिए। दूसरा, विविध सुमनों से मिलकर माला बनती है। तीसरा, नदी सागर में गिरती है, यह है क्रिया। चौथा, फौलादी है सीना अपना, ये है विशेषण। पांचवा, अपनी मंजिल सबकी मंजिल, अपना रास्ता नेक, ये है सर्वनाम। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है 7वां प्रश्न और यहाँ पे हमें बोला गया है विपरीत शब्द लिखो, मतलब उल्ट करके लिखना है। जैसे यहाँ पर मैंने इसका उत्तर लिखा है, एक का विपरीत आ जाएगा अनेक। वैसे ही दूसरा है मेहनती का आलसी। तीसरा, गैर का आ गया अपना। चौथा, नेक का आ गया बद। पांचवा, फौलादी का कागजी।
आगे है विचार बोध। पहला प्रश्न है, सागर ने रास्ता क्यों छोड़ा? उत्तर, मनुष्य के पक्के इरादे को देखकर सागर ने रास्ता छोड़ा। दूसरा, मेहनत से हम क्या क्या कर सकते हैं? उत्तर, मेहनत से हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं, पहाड़ों से भी मार्ग बना सकते हैं। तीसरा, दरिया कैसे बनता है? उत्तर, बूंद बूंद से दरिया बनता है। चौथा, भाग्य की रेखा कैसे बनती है? उत्तर, भाग्य की रेखा मेहनत से बनती है। पांचवा प्रश्न, कल गैरों की खातिर में गैरों का क्या अर्थ है? उत्तर, गैरों से अर्थ अंग्रेजों से है। आगे पहला प्रश्न है, मेहनत के महत्व पर 5 वाक्य लिखें। तो इसका उत्तर है, मेहनत के बल पर हम पर्वतों में भी रास्ता बना सकते हैं। दूसरा, मेहनत से हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। तीसरा, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। मेहनती व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है। मेहनती व्यक्ति का सर्वत्र सम्मान होता है। दूसरा प्रश्न, एक से मिले एक तो इंसा बस में कर ले किस्मत, पंक्ति का भावार्थ लिखो। उत्तर, इस पंक्ति का अर्थ है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति मिल जाए तो वे अपनी किस्मत ही बदल सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, दरिया की क्या विशेषता है? उत्तर, दरिया की विशेषता है कि वह अपने रास्ते में आने वाली हर बाधाओं को तोड़कर आगे बढ़ता जाता है। चौथा प्रश्न, इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, इस कविता से हमें शिक्षा मिलती है कि मिलकर काम करने से हम सारी बाधाओं पर विजय पा सकते हैं, इसलिए हमें मिलजुल कर काम करने चाहिए। आगे आत्मबोध के लिए है, अपने स्कूल, घर, मोहल्ले में अपने साथियों से मिलकर क्या क्या काम करोगे जिससे आपको खुशी मिले, मुझे बताना। दूसरा, किसी असहाय व्यक्ति की सहायता करने का प्रण लो। तीसरा, यह कविता समूह गान में गाएं, इकट्ठे गाएं। चौथा, किसी ऐसी घटना या कहानी को पढ़ो जिसमें मिलकर काम करने का अच्छा परिणाम मिला हो। आगे बहुविकल्पिक प्रश्न है। पहला, भाग्य की रेखा किससे बनती है? मेहनत से, धन से, तन से या बल से? तो इसका उत्तर है मेहनत से बनती है। दूसरा, कल गैरों की खातिर में गैरों का क्या अर्थ है? दूसरे, अन्य, अंग्रेज या यूनानी? तो इसका उत्तर है अंग्रेज। तीसरा प्रश्न है, इस कविता से क्या शिक्षा मिलती है? मिलजुल कर काम करना, दूर दूर रहना, पास पास रहना या आगे बढ़ना? इसका उत्तर है मिलजुल कर काम करना। चौथा प्रश्न है, मेहनत वालों के आगे किसने रास्ता छोड़ा? सागर ने, लोगों ने, राजाओं ने या दुनिया ने? उत्तर है सागर ने। पांचवा प्रश्न, मेहनती लोगों के आगे किसको अपना सिर झुकाना पड़ा? लोगों को, दानवों को, पर्वत को या नदियों को? उत्तर है पर्वत को। छठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से साथी का पर्याय क्या है? मित्र, चित्र, पितृ या पिता? इसका उत्तर है मित्र। सातवां, निम्नलिखित में कतरा का पर्याय क्या है? बूंद, मूंद, गूंद या इद? इसका उत्तर है बूंद। तो ये था इस पाठ का अभ्यास। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।